शांति। 13 मई के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? जवाब, योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियंस के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रे। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, भारत पर माया का परछाया पड़ा है, इसलिए शिव बाबा को बुलाते हैं, शिव बाबा आइए, क्योंकि शिव बाबा सबका बाप है। बाबा रूप बदल कर आया है, वह हमारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। बाप, टीचर, गुरु और कोई हो नहीं सकता है। शिव बाबा ही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। बाबा कहते हैं, मैं बच्चों को कहता हूँ, मैं आया हूँ तो तुम्हारा भक्ति मार्ग पूरा हुआ और ये दिन उदय हो गया है, इसीलिए इसे ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहा जाता है। देखो, शिव की जयंती मनाते हैं, अर्थात शिव का रीइंकॉर्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास तो मनाना ही चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाबा तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। आत्मा का रूप क्या है ये किसी को पता नहीं है। बाप ने समझाया है, तुम स्टार हो, बिंदी मिसल हो, मैं भी बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ। जब आत्मा को दुख होता है तो आत्मा शिव बाबा को ही पुकारती है, आओ दुख हरो, बाबा हम पर रहम करो। मांगते हो, क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल, ज्ञान में भी फुल, ज्ञान का सागर। मनुष्य ये महिमा दे नहीं सकते हैं। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये केवल एक बाप का ही काम है। बाबा समझाते, विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा मिल सकती है, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं होगा, धरती आकाश सब तुम्हारे ही होंगे। अब बाबा ने समझाया, जैसे पादरी लोग चलते हैं, उनका ध्यान केवल एक की तरफ रहता है, ऐसे तुम भी नन बट वन हो, तुम भी एक बाप को याद करो। बाबा का फरमान है, माँ मेकम याद करो। बाबा कहते, अच्छा और बातें भले भूल जाओ, लेकिन अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करना। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओगे तो मैं तुम्हारे सारे पाप भस्म कर दूंगा, तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे। बाबा समझाते, बच्चे यहाँ तुम्हारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए तुम सफल कर लो। योग से हेल्थ मिलती है, चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा नेचर केयर वाला बोर्ड भी लगा दो। इस समय सभी इम्प्योर हैं, सारी दुनिया एवर हेल्दी एवर वेल्दी, उसको बाप बनाने वाला आया है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहा है। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रेन। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा बिंदु है, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्वगुण संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, वह ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन है, मन को वश करने वाला ही
मन मनाभव रह सकता है। स्वमान है, मैं विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति।